गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक संविदा ऑन टीटी और टीटी एग्जाम। मतलब संविदा जिसको हम पहले कहते थे, अब उसको टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाने लगा है। तो उस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें। मैं रजनी त्रिपाठी 2018 में मैंने एग्जाम दिया था और 2021 में मेरा सिलेक्शन ग्रेड 2 इंग्लिश में हुआ था। एंड नाउ आई एम पोस्टेड इन कटनी डिस्ट्रिक्ट। अभी वर्तमान में मैं कटनी में पदस्थ हूँ। तो देखिए, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखें तो आपका भी बहुत ही इजीली संविदा का एग्जाम निकल ही जाएगा, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस जर्नी। तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए है। फिर उसके बाद सिलेबस आपने निकलवा लिया, अब उसका आप एग्जाम पैटर्न देखिए। मोबाइल पे यूट्यूब में सर्च करिए या तो आपके पास पुराने पेपर हो उस पर देखिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, मतलब कितनी कितनी नंबर की क्या चीज आती है। जैसे हमारा संविदा वर्ग 2 इंग्लिश जब हुआ था तो हमारा मेन सब्जेक्ट 60 मार्क्स का था और बाकी 30 मतलब 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश और 30 की पेडागोजी आई थी। और जो 60 मार्क्स था वो इंग्लिश लिटरेचर से हमारा था। तो उसमें भी वर्ग 2 में लिटरेचर का बहुत ही कम पूछता है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस ग्रामर के थे, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एवरीथिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा था, है ना, पंक्चुएशन, सभी इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं, पैसेजेस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है। सेकेंड इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, नॉट ओनली टीटी, यदि आपको बैंकिंग की तैयारी करे, पटवारी की करे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो भी किसके साथ, मॉक टेस्ट के साथ। मतलब आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, है ना। आजकल तो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाते हैं, किसी भी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर के भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको कहीं भी प्रोवाइड हो जाते हैं या फिर गूगल वगैरह में पीडीएफ मिल जाती हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। जो आपके मुख्य बिंदु हैं या जो आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे हमारा 60 मार्क्स का केवल इंग्लिश आया था, तो मेरा पूरा फोकस मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट पर ही था। मतलब मैंने ग्रामर की 2 महीने कोचिंग ली थी और बिल्कुल बहुत डीपली स्टडी किया था। मेंटेन हेल्थ एंड माइंडसेट। सबसे पहले तो हम किसी भी काम को करें तो हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, है ना। देन अवर माइंडसेट, आप एक माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि आपको ये एग्जाम निकालना ही है कैसे भी करके। ठीक है, तो इस ये छोटे छोटे बिंदु हैं कि जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैंने एक बुक से स्टडी की थी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जनरल इंग्लिश लूसेंट्स की बुक है। इससे मैंने पूरी अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस की थी। और 2-3 बुक्स मैंने अरिहंत वगैरह की ली थी, वो पेडागोजी के लिए और हिंदी विषय के लिए। और एक मेरे पास हिंदी की लूसेंट ही थी। मतलब मैंने ग्रामर टोटली लूसेंट से किया, क्योंकि इसमें बहुत ही डीपली ब्रीफ सबको समझाया गया है। तो चाहे आप नाउन ले लो, प्रोनाउन ले लो, एडजेक्टिव ले लो, टेंस ले लो, कुछ भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैंने इसी बुक से पूरी पढ़ाई की थी अपनी। दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट होती है कि 6, 7, 8 की बुक्स पर कंसंट्रेट करना। देखिए, यदि आप मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो एमपी बोर्ड में जो चल रही किताबें हैं उसकी आप तैयारी कीजिए, है ना। 6, 7, 8 हमने तीनों बुक्स ले ली, उसके एक एक पार्ट को आप पढ़िए। आपने उसको पढ़ा, उसकी एक्सरसाइजेस देख ली। उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो ग्रामेटिकल जो जो है, उस ग्रामर को आप अच्छे से गेन करिए, क्योंकि वही ग्रामर आपकी आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, एक मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप तैयारी कैसे करें या मैंने कैसे की थी, है ना। जैसे कि एक चैप्टर ले लेते हैं हम, मेजर ऑफ क्लास 8, है ना।
ये है ना। तो जैसे इसका एक पैराग्राफ आपने ले लिया, जैसे यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक का ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि after a few weeks Tenali Raman invited the king and some courtiers of the house for lunch. Meanwhile he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. यहाँ पे आपने ये ले लिया। अब इस पे आपको कौन से शब्द कठिन लगे या फिर ऐसे शब्द लेकिन देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एक मीन वाइल आया, वेरी आया, संपटस आया, है ना, पुट आया। देखिए इन सभी वर्ड्स का अपना एक नेचर है। जैसे मीन वाइल को हम कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, वेरी जैसे लिखा ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर में वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो हम बताएंगे कि वहां पर एडवर्ब है। तो आपने जो एक एक पैराग्राफ स्टडी किया है, तो उसकी आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले पूरे हर चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें पैसेजेस आते हैं और हमेशा ऐसी चीजें इंग्लिश में पूछी जाती हैं जो कि थोड़ा टफ हो। जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो जितने भी एक्सेप्शंस हैं ग्रामर के, वो सब याद कर लीजिए आप, तभी आप वर्क 2 इंग्लिश का पेपर निकाल पाएंगे। और पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, जैसे कि इन चैप्टर्स में जो भी ग्रामर की होती है, तो वो सब की आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर पुट वर्ड आया, तो वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पुट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, तो हो सकता है वो लाइन लिख दे, ही पुट सम फ्रूट्स, तो अब वो पूछ ले कि हम पुट कौन से वर्ड के फॉर्म में है। तो ये आपको बनना ही चाहिए, है ना। आई थिंक इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जा सकता है। एक मैंने पेडागोजी के लिए लुसेंट की ही बुक ली थी, वो भी आप ले सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मैं एक वीडियो भी बना दूं पेडागोजी के ऊपर कि पेडागोजी की आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि वो जो 30 मार्क्स की पेडागोजी होती है उसमें देखिए, जो आपका हिंदी, इंग्लिश एंड पेडागोजी, ये जो आपके होते हैं, हमारे समय में ऐसे ही होता था कि जैसे ये तीनों आने हैं आपके 30-30 मार्क्स के, है ना। बट इसमें आपका ऐसा डिवाइडेशन रहता है कि 15-15, मतलब हिंदी ग्रामर आपको 15 की आएगी और 15 का हो सकता है कुछ पेडागोजी से रिलेटेड आ जाए, इंग्लिश आपको 15 की आएगी और कुछ इंग्लिश की पेडागोजी आ जाए, है ना। पेडागोजी में बाल विकास के प्रश्न 15 के होंगे, कुछ कक्षा से संबंधित आ जाए, कि जैसे आप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा जो है वो बहुत तंग कर रहा है, तो आप कक्षा को कैसे संभालेंगे। तो ऐसे वो क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके वातावरण के अनुकूल होंगे, जब आप शिक्षक होंगे तब उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी वीडियो कोई भी आप इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।